मैं स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लूँ, जो आपका सवाल था, 13 यूनिवर्सिटी भाई मौजूद है। यहाँ पर मसला ये है कि जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम यहाँ पे ज़मीनें मौजूद है, बेहतर होना तो ये चाहिए था जो सूबे में यहाँ पे हम ये कोशिश में लगे हुए हैं इस काम के लिए कि सूबाई हुकूमत अगर ऑन बोर्ड हो जाएगी तो 13 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कराची में रेडी पड़ी हुई है भाई। चाहे वो नेफटेक का हमारा रीजनल हेडक्वार्टर कराची को लाना हो, बिल्कुल ऑन बोर्ड है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस यहाँ मौजूद है। यहाँ प्रॉब्लम ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और चूंकि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो उसमें जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब सूबाई हुकूमत की ओनरशिप मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वे आउट निकाल के कम से कम वो काम जो कर सकते हैं, और इसमें हमारा अमली हम इस मामले में बड़े कीन है। और मैं इसमें ऐड करूंगा जो एजुकेशन मिनिस्टर की इंटेंशन है कि वो भी बड़े कीन है। उन्होंने कोशिश की है कि जी हम कोई लाइजन करके इसमें बेहतरी ला सके। तो इंशाल्लाह आपको बहुत इस हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, शहर कराची में 13 यूनिवर्सिटीज़ नई उनके कैंपसेस आने से बहुत जल्द जो है वो आपको खुशखबरी मिलेगी। कोटा सिस्टम पे हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, और हम उसको एज ऑफ टुडे कैरी करते हैं कि ये मतलब ज्यादतियों की बुनियादी वजह है कि जो कोटा सिस्टम है, एक अनोखा सूबा है हमारा कि जिसमें जो है वो ज़बरदस्ती का एक कोटा सिस्टम इम्पोज किया हुआ। अच्छा, उस वक्त शायद ज़रूरत होगी, हम ये भी नहीं कह रहे कि जी उस वक्त आपने जिस नीयत से किया वो ठीक नीयत नहीं थी। हम मान लेते कि शायद उस वक्त की हालात और वाक़यात और फिर रूरल एरिया को अपग्रेड करने के लिए आपने ये काम किया, मगर उसकी कंटिन्यूएशन करना इंटेंशनली ये फिर वो शरीक जुर्म बनने वाली बात होती है। आज सूरत हाल ऐसी है कि अगर इस कोटा सिस्टम पे ट्रू स्पिरिट में अगर उसी कोटा सिस्टम पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो आपका जो ये अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध है वो अपग्रेड होके वो रूरल सिंध जो है वो अर्बन सिंध बन चुका होता। मगर ढाक के 3 पास सूरत हाल तो वही है। आज कश्मीर उठा लें, बदीन उठा लें, थर उठा लें, आप इसके अलावा दीगर अजला उठा रहे हैं जो हमारे रूरल सिंध के हैं, उसमें क्या बेहतरी हुई है? क्या वहाँ ड्रेनेज का निज़ाम है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है? एजुकेशन ठीक है? हेल्थ की फैसिलिटीज़ मौजूद है? नहीं जनाब, सब चीज़ों में, सब डिपार्टमेंट में इस सूबे का बुरा हाल हुआ हुआ है। तो इस कोटा सिस्टम को हम इन प्रिंसिपली रिजेक्ट करते हैं। यही हमारा प्रिंसिपल स्टांस है, यही काम हमारे MNAs ने उस कमेटी में किया। अब अगर वहाँ पे चूंकि हमारे जो मैंडेट है वो 22 सीटें हैं कौमी असम्बली में मुत्तहद, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम ये तमाम गुजारिशात बड़ी सियासी जमातों को आज से नहीं, अरसा दराज दिहाइयों से करते हुए आ रहे हैं कि खुदारा इस पर कोई अमली काम करे, इसके खात्मे के लिए। हम जिस दिन मेजॉरिटी में होंगे ये कोटा सिस्टम तो नहीं रहेगा ना। हमारे पास चूंकि अभी मेजॉरिटी नहीं है कौमी असम्बली में, तो हम यही काम कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली MQM इज डूइंग सिंस जब से हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में गए कि इस कोटा सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। अभी भी जो कौमी असम्बली में कमेटी हुई थी तो उसमें हमारे 2 MNAs मौजूद थे और उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की है इस पे। अब चूंकि अक्सरियत मौजूद नहीं है तो ये चीज अवाम पाकिस्तान को भी देखनी होगी कि कौन सी जमात है जो इस कोटा सिस्टम के हक में बात करती है और वोट करती है, और कौन सी जमात है जो इस कोटा सिस्टम के मुखालफत करती है। इंतजामी तौर पे अगर कोई समझता है कि जी इस सूबे यहाँ पर जो है वो मजीद इंतजामी जो स्ट्रक्चर बना दिए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए जाएंगे और उससे कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, तो क्यों नहीं वही पंजाब में भी बनने चाहिए, सब जगह होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वो मैं उसे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाह रहा। हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस मौजूद है, हमारे इस रीजन में भी मौजूद है जिस रीजन में पाकिस्तान लाई करता है। हमारे बराबर में इंडिया मौजूद है, अफगानिस्तान है, ईरान है, उसको देख लें, कंसेंसस डेवलप करें। कंसेंसस डेवलप करने के साथ मैं तमाम मसलों पे पाकिस्तान, देखें एक बुनियादी बात कर दूं, पाकिस्तान जिन मुआशी सूरत हाल से अभी नबर्द आजमा है, अगर उसमें इंक्लूसिविटी नहीं लाएंगे अपने, तो पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ा पोलराइज्ड हुआ है हर लिहाज से। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं उसे, हमारे पास ऐसे पॉइंट्स है, चाहे वो मजहबी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, या डिवीजन मौजूद है। यहाँ मिलकर कंसेंसस के साथ काम करने की जरूरत है।